आयुष्मान भारत पैनल में शामिल देश भर के 24,000 से अधिक अस्पतालों में ईएसआईसी के कामगारों और उनके आश्रितों को इलाज की सुविधा जल्द मिलेगी। श्रम मंत्रालय ने कैशलेस इलाज के प्रस्ताव को अंतिम रूप दे दिया है। केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि चिकित्सा खर्च पर कोई सीमा नहीं होगी और सारा खर्च ईएसआईसी वहन करेगा। वहीं आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा है। यूपीएससी के आरओ एग्जाम में नई नीति के आधार पर परीक्षा केंद्र गृह जनपद में नहीं दिया जाएगा। पीसीएस प्री 2024 परीक्षा की तरह ही इस बार भी पुरुष अभ्यर्थियों को मंडल से बाहर परीक्षा केंद्र दिया जाएगा। वहीं महिला अभ्यर्थियों का परीक्षा केंद्र मंडल के अंदर लेकिन दूसरे जनपद में दिया जाएगा। पेपर लीक की घटना के बाद केंद्र आवंटन करने की नीति को बदला गया है। आरओ की परीक्षा 27 जुलाई को होगी। बिहार की राजधानी पटना में वक्फ बिल को लेकर प्रदर्शन हो रहा है। एआईएमपीएलबी गर्दनी बाग में प्रदर्शन कर रही है। प्रदर्शन में आरजेडी प्रमुख लालू यादव के साथ तेजस्वी भी शामिल हैं। यहां तेजस्वी ने कहा कि लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश हो रही है, भाईचारे को खत्म करने की कोशिश हो रही है, सबको एक साथ आना होगा। सूत्रों से खबर है कि सरकार संसद में अगले हफ्ते वक्फ बिल पेश कर सकती है। झारखंड के हजारीबाग में जामा मस्जिद चौक के पास मंगला जुलूस पर पथराव हुआ है। कहा जा रहा है कि सांप्रदायिक गाना बजाने को लेकर हुए विवाद में पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी। हजारों की संख्या में जुटे राम भक्तों को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने 4 राउंड हवाई फायरिंग की। हजारीबाग एसपी खुद स्थिति को संभाल रहे हैं। घटनास्थल को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। सहारनपुर के गंगोह इलाके में अपने 3 बच्चों की हत्या करने वाले बीजेपी नेता योगेश रोहिला के प्रति ग्रामीणों में नफरत का माहौल है। लोगों का कहना है कि योगेश झगड़ालू आदमी है। योगेश की किसी से नहीं बनती है, वह सभी से झगड़ता था, उसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए। वहीं योगेश की पत्नी के परिजनों ने कहा कि उसे फांसी की सजा हो। दरअसल योगेश ने 22 मार्च को बच्चों और पत्नी को गोली मारी थी। हालांकि पत्नी की जान बच गई है। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने कहा कि संविधान बदलने वाले बयान को बीजेपी साबित कर दे तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। मंगलवार को बेंगलुरु में पत्रकारों से बातचीत में शिव कुमार ने कहा, मैं पागल नहीं हूं जो ऐसा कहूंगा। दरअसल बीजेपी नेताओं का दावा है कि शिव कुमार 23 मार्च को कर्नाटक के एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे, जहां उन्होंने कहा था कि मुस्लिम आरक्षण के लिए संविधान बदल देंगे। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के संविधान पर दिए गए कथित बयान पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, कर्नाटक सरकार के द्वारा धर्म के आधार पर आरक्षण देने का फैसला बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर द्वारा दिए गए संविधान का अपमान है। 1976 में इन्होंने संविधान का गला घोंटने का काम किया। डीके शिव कुमार सिर्फ वही कह रहे हैं जो उन्हें कांग्रेस की विरासत से मिला है। वक्फ संशोधन बिल मामले पर यूपी के सीएम योगी ने कहा, मस्जिदों पर कब्जा करके बीजेपी क्या करेगी? वक्फ के नाम पर कितनी जमीन पर कब्जा करोगे? वक्फ के नाम पर एक भी कल्याणकारी काम नहीं किया गया। इन्होंने अपने निजी लाभ के लिए वक्फ संपत्तियों को बेचा है। आपको ये शक्ति किसने दी कि आप किसी की जमीन पर कब्जा कर लेंगे, किसी भी सार्वजनिक भूमि पर कब्जा कर लेंगे? वक्फ संशोधन विधेयक देश और मुसलमान दोनों के हित में होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बड़ी संख्या में पेड़ों को काटना मानव हत्या से भी बुरा है। दरअसल यूपी निवासी शंकर अग्रवाल ने 454 पेड़ पिछले साल 18 सितंबर को काटे थे, जिनमें से 422 पेड़ निजी भूमि के थे, जबकि 32 पेड़ सड़क किनारे संरक्षित वन क्षेत्र में थे। इसे लेकर केंद्रीय सशक्त समिति ने आरोपी पर कोर्ट से 1 लाख रुपए प्रति पेड़ जुर्माना लगाने को कहा था, जिसे कोर्ट ने बरकरार रखा है। साथ ही वृक्षारोपण करने को कहा है।